क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर दिया गया है यदि ए और बी क्रमशः -2, 2 और 2, 4 हो। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ए है, और जिसका नाम कितना है -2, है, -2, है। और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, इसका नाम क्या है, बी है, जिसके निर्देशांक कितना है, 2, -4 है, 2, -4 है। फिर आगे कहा गया है तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। जो AB रेखाखंड है इस यहीं कहीं पर क्या है, बिंदु P स्थित है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु क्या स्थित है, P है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, P है। और हमें क्या करना है, P के क्या पता करना है, निर्देशांक पता करना है, यही हमें पता करना है। तो मान लेते हैं P का निर्देशांक कितना है, x, y है। ठीक है, इसका निर्देशांक अपने आप से हम मान लेते हैं x, y है। और यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये जो दिया गया है AP बराबर 3/7 AB दिया गया है, यही सबसे इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस क्वेश्चन को क्या बनाता है, इंपॉर्टेंट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सबसे पहले, तो AP बराबर कितना है, 3/7 AB है। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें AP और ये गुणे में है ए बी, इस तरफ आएगा, ये पक्षांतर होकर ये बटे में आ जाएगा, ए बी बराबर कितना, 3/7। इसका ये मतलब हुआ ए पी जो है वो कितना है, इसका 3 है, और ए बी पूरा कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो है ये कितना है, 7 इकाई है। ठीक है, एक हिसाब से। और यहाँ पर एपी जो है, एपी यहाँ से ए पी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये अनुपात कितना है, 3 है। ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब आगे तो क्या करते हैं, कुछ लोग गलती यहाँ पर करते हैं, ये अनुपात कितना मान लेते हैं, 3:7 मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 7 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये बचा कितना, 4 बचा, क्योंकि पूरा कितना है, 7 है, तो ये 3 हुआ, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किसका काम करेगा, M1 का काम करेगा, और ये 4 जो है ये M2 का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट ये है -2, ये किसका काम करेगा, x1, और ये y1 का काम करेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट B है ये किसका काम करेगा, x2, y2 का काम करेगा। अब यहाँ पर हम सूत्र क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र से लिखते हैं हम, विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर कितना होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान कितना, m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर m1 के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 गुणे x2 के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और प्लस m2 के स्थान पे यहाँ पर कितना रखना है, 4 रखना है, तो यहाँ पर 4 हो गया। और गुणे x1 के स्थान पे कितना रखना है, -2, माइनस है इसलिए चिन्ह यहाँ पर क्या बना देंगे, एक छोटा सा ब्रेकेट बना देंगे, और बटा कितना, m1 प्लस m2, 3 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, और ये प्लस माइनस हो गया, 4 दूना कितना, 8, और बटा कितना, 4 3 7 हो गया। यहाँ से आया कितना, -2/7 आ गया। आगे इसके बाद क्या करना है, हमें y कोऑर्डिनेट अभी निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, विभाजन से, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे सभी का मान, m1 के स्थान पे कितना रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 गुणे y2 के स्थान पे रखेंगे -4, और प्लस m2 के स्थान पे 4 रखेंगे, और गुणे y1 के स्थान पे रखेंगे कितना, -2, और पूरे बटा कितना, 3 प्लस 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 4 दिया कितना हो गया, -12, और प्लस माइनस ये माइनस हुआ, 4 दूना कितना, 8, बटे कितना, 7। तो यहाँ पर आ गया कितना, -20/7। ये किसका मान आया, y का मान आया। अब यहाँ पर हमें बिंदु P जो निकालना था, बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर x कामा पहले क्या था, y था, x का मान कितना आया था, -2/7 आया था। ठीक है, और कामा y का मान कितना आया है, -20/7।
यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।